अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही। स्टेज पर जलवागर डॉक्टर इस्माइल खान से डिवीज़न के सरपरस्त अल्लामा मुजाहिद हुसैन चिश्ती साहब, और ज़िला अटक के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरपरस्त पीर फैसल हुसैन शाह साहब, PP 20 के अमीर हाफिज मोहम्मद जमान साहब और PP 19 के अमीर काजी ताहिर साहब, नाज़िम आला PP 20 नक्काश अली साहब और ज़िला रावलपिंडी के नायब नाज़िम आला काजी हबीबुर रहमान साहब, दीगर ओहदेदारान और स्टेज पर जलवागर मुक़्तदर शख्सियात, उलमा किराम, उफ़ाज़े किराम, कुर्रा हज़रात, उफ़ाज़े किराम और बिलखुसूस मोहसिन मिल्लत, मलिक गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भाई मलिक आबिद हुसैन आवान साहब और दीगर कारकुरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जुमला आशिकान रसूल और गुलामान रसूल। आप पर मैं इस वक्त रावलपिंडी की सरजमीन पर मरकजी जामे मस्जिद लोसर शरफू में यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह ताला का हम पर खास करम है कि हमारा गुलामी का रिश्ता, अल्लाह ताला का हम पर खास करम है कि हमारा गुलामी का रिश्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद है। आपकी दावत पर यहाँ मैं हाजिर हूँ। मुझे कोई लाख छोड़ के करोड़ बंदा भी कहे तो मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता, बल्कि बड़े आप लोग हैं। आप लोग बड़े हैं, ये मैं रस्मन नहीं कह रहा, आप लोग बड़े हैं। और बिलखुसूस वो कारकुनान जो इस्तकबाल करते हैं, फिर फूल फेंकते हैं, गाड़ियों के साथ दौड़ते हैं, आप बड़े लोग हैं। अल्लाह ताला हमारा गुलामी का ये रिश्ता कायम व दायम फरमाए। गुजारिश इस तरह है कि मुल्क पाकिस्तान जो हमने किसी प्लेट में रखा हुआ यूं वसूल नहीं किया, बल्कि इसके लिए हमने लाखों कुर्बानियां दी हैं और कम बेश 22 लाख बंदा शहीद हुआ, खून की नदियां बह गई,
करोड़ों लोग बेघर हो गए और कई हजार खवातीन की इज्जतें लुट गई। और उसका मकसद ना नून लीगी की हुकूमत थी, ना मकसद पीटीआई की हुकूमत थी, ना पीपल पार्टी की हुकूमत थी, ना मकसद काफली का था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि हुजूर का दीन तख्त पर होगा, हुजूर का निजाम राइज होगा। और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, कई करोड़ों लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम तख्त पर लाने के लिए जुबानी गुलामी जुबान से सिर्फ नहीं कह रहे, बल्कि मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का रिश्ता सारे मैदान बता रहे हैं। कौम को रहनुमाई के लिए जो लोग मुयस्सर हैं, जो तबकात मुयस्सर हैं, उनमें एक तबका मशाइख का है, एक तबका उलमा का है और एक तबका सियासतदानों का है। चौथा तबका कोई नहीं जो कौम की रहनुमाई करे। कौम की रहनुमाई के लिए ये सिर्फ तीन तबके हैं, मशाइख, उलमा, ये टीचर प्रोफेसर लेक्चरर सारे उलमा में शामिल हैं, और मशाइख। सियासतदान तो खैर उनकी इतनी लंबी बात करने का फायदा नहीं, वो बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने अपने स्याह बालों से लेकर आज तक सफेद होने तक कभी भी किसी कब्रिस्तान में भी जनाजे के वक्त भी कभी लैंड क्रूजर से उतरकर, प्राडो से उतरकर जनाजे के लिए भी वुजू करता हुआ बंदा मैंने कभी नहीं देखा। आप अगर आपने किसी ने स्टेज पर जो बैठे हुए हैं उलमाए कराम, आपने कभी देखा हो तो आप कह सकते हैं कि हमने देखा है, ये ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा, आपने कभी नहीं देखा। इतने कीमती लोग हैं कि अजीम लोग हैं कि उनके मेदे इतने मजबूत हैं कि कई ड्रम लोग पी के फिर ये बजरी, सीमेंट, सड़कें, फंड, स्कूल, इदारे, पता नहीं क्या क्या वो हजम किए हुए हैं और उनका वजू कायम। उन पे तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है। दो तबके कौम के बाकी रहनुमा हैं, उलमा और मशाइख। अब तक जितने खिताबात रिकॉर्ड हो चुके हैं, अगर कोई बंदे किसी को ये सहूलत मुयस्सर आ जाए कि वो एक कमरे में बैठ जाए, उसके 2, 3, 4 खादिम मौजूद हों उसकी खिदमत के लिए, और उसका काम सिर्फ खिताबात सुनना हो, तो वो ये खिताबात कभी भी नहीं सुन सकता। जिंदगी गुजर जाएगी, जो खिताबात रिकॉर्ड हैं वो मुकम्मल नहीं कर सकता। खिताबात का सिलसिला इतना वसी है, रिकॉर्ड मौजूद है। अब भी इस वक्त भी मुल्क पाकिस्तान में बेशुमार खिताबात हो रहे होंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि आखिरी हमारे खिताबात, ये हमारी नमाज, रोज़ा, मस्जिद, मेहराब, मिंबर, ये तवाफ, ये उम्रा, आखिर ये सारी दौड़ धूप, इसका मकसद क्या है? और हमारी आंखों के सामने मुल्क पाकिस्तान में आपके भाई गाजी साहब पूरी उम्मत के मोहसिन तख्ता-ए-दार पर लटक गए। आसिया मलूना मुल्क पाकिस्तान से रिहा होके चली गई और आज तक क़याम पाकिस्तान से, जब से मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, आज तक ये गालबन कोई गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ जो 1100-1150 मुकदमात दर्ज हुए, उनमें से किसी एक गुस्ताख को भी तख्ता-ए-दार पर नहीं लटकाया गया। और यूं कहने को हम मोमिन हैं, आशिक़ रसूल हैं, मैं कहूंगा मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूं, मुजाहिद साहब कहेंगे नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं आपसे बड़ा आशिक़ रसूल हूं, पीर साहब कहेंगे नहीं आप दोनों बंदे गलत हैं।
इधर से अफसाल साहब पीछे से उठ के आ जाएंगे, वो कहेंगे जी नहीं ये आप सब गलत हैं, मैं बड़ा आशिक रसूल हूँ। वो पीछे से खड़े दोस्त कहेंगे नहीं जी आप सारे स्टेज वाले गलत कह रहे हैं, हम सबसे ज्यादा आशिक रसूल हैं। और फिर ये दावे हैं कि हमारे पीर खाने पे इतने मुरीद हैं, हमारे पीर खाने इतने मुरीद हैं, हमारे पीर साहब ने इतने हज कर लिए हैं, इतने उम्रे कर लिए हैं, उन्होंने मदीना पाक में डेरा लगा लिया है। अला अज़ल क़यास। कोई कहते हैं हमारे पीर साहब ने 200 उम्रा कर लिया, किसी ने 300 कर लिया, 400 कर लिया, 500 कर लिया। हम मानते हैं उन्होंने 5 लाख उम्रा कर लिया है, 5 करोड़ हज कर लिया है। आप जितने कहें हम उससे ज़रब तकसीम करके जितने आप कहें हम कई गुना कह मान लेंगे। उन्होंने हज कर लिए हैं, उम्रे कर लिए हैं, बेशुमार मुरीद कर लिए हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मुरीद कर लिए हैं। हम लाखों की तादाद में नहीं मानते, करोड़ों की तादाद में मानते हैं। लेकिन इतना सवाल है कि मुल्क पाकिस्तान में अगर कलमा पढ़ने वाला हर बंदा ही मोमिन है और सजादा नशीन हर सजादा नशीन मोमिन है, हर मेहराब और मिंबर में मोमिन है, हर मदरसे में बंदा मोमिन है, हर मुदर्रिस मोमिन है, हर मोहतमिम मोमिन है, तो फिर गाजी साहब तख्तादार पे क्यों चढ़ गए? मोमिन तो मेरा ये मयार मुकर्रर किया हुआ नहीं, मुजाहिद चिश्ती साहब का नहीं, पीर साहब का नहीं, ये हमारे जमान चिश्ती साहब उनका मयार नहीं, बल्कि ये तो सरकार दो आलम सल्लम ने मयार मुकर्रर किया ना जी। मयार उनका है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। जिसका मफहूम यह है कि कायनात में कलमा पढ़ने वाले जिस बंदे को कायनात की कोई चीज मुझसे प्यारी हो वो बंदा मोमिन नहीं। बंदा मोमिन होगा तो फिर उसकी नमाजें कबूल होगी, फिर हम मानेंगे उसके हज हैं, उम्रे हैं, उसके मुरीद हैं। पहली तो बात यह है कि वो मोमिन है कि नहीं। अगर हर बंदा मोमिन है, और इकबाल कहता है कि पूछो उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही, काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इकबाल कहता है मैंने तो किया पर्दाए असरार को भी फाश, मैंने तो ये सारे पर्दे उठा दिए, सारे पर्दे पलट दिए, मैंने तो किया पर्दे असरार को भी फाश, देरी ना है तेरा मर्दे कोर निगाही। इकबाल कहते जड़ियां तेरी अखां ते पीरां ते मौलवियां, रवायती पीरां ते मौलवियां, मुजाहिदां दी गल नहीं, हुजूर दी खातर जाना कुर्बान करने वाली गल नहीं, जिन्हां दीन दी हकीकी रूह नूं समझ लिया उन्हां दी गल नहीं। इकबाल कहता है जेडे रवायती पीर और मौलवी जेडे इन्हां ने तेरी अखां ते पट्टी बन्नी है ना, ए नहीं उतरी, ए पुरानी, ए मेरे को नहीं उतरनी, ए पुरानी, ए पट्टी नहीं उतरनी, सिला इनकी कदों काफिश का है। ये पीराने हरम, ये पीराने हरम ए वाए मजबूरी, सिला इनकी कदों काफिश का है, सीनों की बेनूरी। ये कौम के रहनुमा हैं, उलमा और मशाइख, और आज पौनी सदी होने को है मुल्क पाकिस्तान के क़याम को, आज पौनी सदी होने को है, अरसा दराज बीत चुका है, तकरीबन पौनी सदी हो गई। और अब भी 1929 में गाजी इल्मुद्दीन साहब के खिलाफ जिस तरह की FIR दर्ज हुई थी, गाजी मलिक मुमताज हसन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ भी जो FIR दर्ज हुई उसकी सूरत भी वही थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफिसर वो भी मुसलमान थे, और गाजी मलिक मुमताज हसन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इन्वेस्टिगेशन करने वाले ये भी मुसलमान थे। जो तरीका उस मुकदमे की तफ्तीश का था वही तरीका इस मुकदमे की तफ्तीश का था। जहां हम 1929 में थे, आज भी वहीं खड़े हैं। इकबाल कहता है कि जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ महरमाना। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ महरमाना। करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है जमाना। मेरी सुराही से रफ्ता रफ्ता, इकबाल कहता है कि जमाना कहता है
जमाना कहता है मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादस टपक रहे हैं, मैं अपनी तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूं दाना दाना। न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा। जमाना कह रहा है, इकबाल कहता है जमाना कहता है कि न था अगर तू शरीक महफिल, न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा। भाई तू अगर शरीक महफिल नहीं है, तेन पता नहीं जाना किधर है, मंजिल से बेखबर हूं मगर जा रहा हूं मैं। असि कादी नमाज़ां पढ़ रहे हैं, कादे हज कर रहे हैं, कादे उम्रे कर रहे हैं, आखिर मकसद की हमारी जिंदगी बीत गई। मस्जिद में खड़े होके अभी हम कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और नअबुदु व इय्याका नहीं कहते, नअबुदु व इय्याका तो नहीं कहते, नस्तईन इय्याका भी नहीं कहते, बल्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ और सिर्फ तुझे से मदद चाहते हैं। अगर हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और कायनात की हर चीज उसी की है, तो फिर दीन पे राज किसका है, तख्त पे राज किसका है। मुल्क पाकिस्तान में कौन सा कानून राइज है, किस कानून की हम ताबेदारी कर रहे हैं, किस कानून की हम फर्माबरदारी कर रहे हैं। और मुल्क पाकिस्तान में कानून कौन सा राइज है, जबकि हम मस्जिद में खड़े होके ये कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई या तो इधर आप खड़े होके इधर झुकना छोड़ दें, या फिर उधर हाथ बांधे छोड़ दें। हक रा बसजूदे सनमा रा बतवाफे, बेहतर है चरागे हरमो दैर बुझा दो। वाह जिंदे की लछण तेरे, एक बुक्कल विच रांझण माई, दूजी दे विच खेड़े। इधर हम उस बारगाह में सजदे कर रहे हैं और उधर अंग्रेज के कानून को मान रहे हैं। ये कैसी मुसलमानी है और ये कैसा तरीका है, ये हमारा कैसा ईमान है, ये हमारे कैसे हज हैं, कैसे उम्रे हैं, कैसी हमारी नमाज़ें हैं। अभी शब बरात आ रही है, हम पूरी रात जागेंगे, फिर सुबह रोजा रख के सुन्नत को पूरा करेंगे। जी हम रात पर जागते रहे और सुबह हमने फिर रोजा रखा है। अभी रमजान शरीफ आने वाला है, फिर हमें याद आ जाएगा जी रमजान के रोजे फर्ज हैं, मस्जिदें भर जाएंगी। और सरकार ने फरमाया कि मस्जिदें भरी होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी, मस्जिदें भरी होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। मेहराब और मिंबर कतन किसी पीर के तावीजात का इंतजार नहीं कर रहा। मेहराब और मिंबर को कतन किसी पीर के तावीजात की जरूरत नहीं। मेहराब और मिंबर किसी कारी की खूबसूरत किरात का इंतजार नहीं कर रहा। मेहराब और मिंबर किसी नाथ खान के खूबसूरत लहजे का इंतजार नहीं कर रहा। मेहराब और मिंबर आज भी सजदा हुसैनी का इंतजार कर रहा है। और बिहम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वो सजदा हुसैनी बाबा जी की क़यादत में भी अदा किया है और अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कायद की क़यादत में सजदा हुसैनी अदा करने के लिए तैयार है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ महरमाना। करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है जमाना। मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादस टपक रहे हैं, मैं अपनी तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी। जमाना कह रहा है कि हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी। किसी का राकिब, किसी का मरकब, हर एक से आशना हूं लेकिन। जमाना कहना मैं हर एक तो वाकिफ हाँ, तो मेरा तरीका हर किसी नाल जुदा जुदा है। अल्लाह का ताल्लुक हर किसी नाल एक जैसा नहीं ना। अल्लाह ताला का ताल्लुक ही हर किसी नाल एक जैसा नहीं।
कोई तो और जिन्होंने मन सुनता ही नहीं, कोई और जिन्होंने मोड़ता ही नहीं। हर एक से आशना हो लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी, किसी का राकिब किसी का मरकब। कुछ तो लोग ऐसे नहीं जिन्हें उत्ते जमाना कहना मैं सवार हाँ, जमाना कहना कुछ वो लोग हैं जिन पर मैं सवार हूं, और कुछ बंदे वो भी हैं जो मुझ पर सवार हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा है माजी करीब में, अभी हकायक से कोई इनकार नहीं कर सकता, हकायक से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। हमने माजी करीब में अभी देखा है, ये बात अभी हमने देखी है आंखों से, कि वो लोग जो अपने बिस्तर में मोबाइल छुपा के फिल्में देखते थे, आज अपने बिस्तर में लेटकर भी बाबा जी के खिताबात सुनते हैं। जमाना कहता किसी का राकिब किसी का मरकब। कुछ जैसे बंदे जिन्होंने तो मैं सवार हाँ, तो कुछ वो बंदे भी हैं जो मेरे तो सवार ने। अहमदुल्ला उन्होंने जमाने दियां लगामा फाड़ के रास्ता मोड़ दिता है ना, इधर नहीं जाना इधर जाना। उम्मत का रास्ता मोड़ दिता है कि इधर नहीं जाना इधर जाना, यह रास्ता थोड़ा नहीं, थोड़ा रास्ता है। हर एक से आशना हो लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी, किसी का राकिब किसी का मरकब, किसी को इबरत का ताजियाना न था अगर तू शरीक माफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा। भाई तू ही लगा फिरता था ना, ओ नहीं जनाब देखो जी, क्योंकि साढ़े वालिद साहब उत्थे मुरीद सन, असी उत्थे मुरीद हैं। और मैं अब तक हैरान हूं कि अभी तक कौम इन बातों से नहीं निकल रही। भाई हम चिश्ती बाद में हैं, नक्शबंदी हम बाद में हैं, पंजाबी हम बाद में हैं, सिंधी हम बाद में हैं, हुजूर के सिपाही हम पहले। सब कुछ होने के बावजूद अगर हम हुजूर के सिपाही नहीं, मैंने अपनी आंखों से, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने अपनी आंखों से देखा है जब तहरीक लब्बैक नहीं थी ना, उस वक्त ज्यादा पैसे मेरे सफर पे खर्च हुए। एक मुफ्ती साहब मेरे यहाँ वो तशरीफ ले गए थे एक मरतबा शेखपुरा में, मेरे बुजुर्ग भी नया नाम इजहार बन रहा था। 2000 गालबन ये 1998 या 99 की बात है या 2000 की बात है। वो वहाँ मज़ार शरीफ पर तशरीफ ले गए, हजारों उनके शागिर्द हैं। अब तो गालबन वो दुनिया से रेल भी कर चुके हैं, आलमी बरज़ख में चले गए हैं। ये अल्लाह ही जानता है वहाँ क्या हुआ होगा और क्या हो रहा होगा। वहाँ मेरे यहाँ गए तो उन्होंने जोर की नमाज अदा की मेरे पास, और हमने घड़ी से टाइम देखा, पूरे 1 घंटे में उन्होंने नमाज जोर पढ़ी थी, पूरे 1 घंटे में। बड़ी खूबसूरत सफेद दाढ़ी सफेद रंग। और जब मैंने उनके सामने वो बक्सा जिसमें गुस्ताखान रसूल के हवाले से गुस्ताखियों पर मबनी मवाद था, जिसमें बहुत सारी मुल्क पाकिस्तान की मिलों की बेडशीट्स और जूतियाँ जुराबें ये पतलून वगैरह, जिसके ऊपर गुस्ताखी की नीयत से इसमें मोहम्मद प्रिंट था, वो मैंने उनके सामने जब ब्रीफकेस खोला, उनको चीजें दिखाई, तो जिस तरह वो पहले मुस्कुरा रहे थे वो उसी तरह मुस्कुराते रहे। वो मेरा एक पंफलेट छपा था जिसके ऊपर लिखा था लहू चाहिए लहू, और वो सारी तस्वीरें उसमें एक साइड पर थी, और ये बातें मुख्तसर सी उस पंफलेट में लिखी हुई थी कि ये नामूस रिसालत के मसाइल हैं, इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। ये पंफलेट मुझे एक लेक्चरार लड़के ने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में गालबन या किसी कॉलेज में एक मीटिंग थी, वहाँ मीटिंग के दौरानिए में, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई थी, उसके हाफ टाइम हुआ, तो वहाँ चाय आ गई और तफरीह के लिए उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए सामान आगे पड़ा हुआ था। वो मेरे एक दोस्त ने वो पंफलेट वहाँ एक लेक्चरार लड़का था उसको दिया, चाय उसके सामने पड़ी थी और ये पंफलेट पढ़ रहे थे। जब उन्होंने वो तस्वीरें देखी गुस्ताखियों पर मबनी, चाय पड़ी रही, उस लड़के ने मुझे बताया कि मैंने उन्हें बार बार कहा कि आप चाय पिए, उन्होंने कहा अब मैंने चाय नहीं पी, और उन्होंने चाय नहीं पी। क्लीन शेव लड़का था, क्लीन शेव। मदरसे में एक दिन भी नहीं गया, एराब से नहीं वाकिफ था कि ये फाइल है, मफूल है, ज़बर आएगी, ज़ेर आएगी, ज़म्मा आएगा, कसरा आएगा, क्या पढ़ना क्या नहीं। एराब से, यहाँ तक वो एराब से भी वाकिफ नहीं था।
क्लीन शेव, और उसने चाय छोड़ दी। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुफ्ती साहब मेरे सामने बैठे थे। जब उन्होंने ये सारा मवाद, तस्वीर नहीं असल मवाद उन्होंने देखा, यूं मैंने सारी चीजें उनके सामने रखी कि ये चप्पल है जिसके नीचे पूरा कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ये बेडशीट है जिसके ऊपर इसमें मोहम्मद प्रिंट है आपके सामने, ये भी बेडशीट है, ये पैंट है जिसकी पिछली जानिब पे इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है, ये जुराबें हैं, ये सारा मवाद गुस्ताखी मबनी है और ये मुल्क पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। ये सारा मवाद उनके सामने था, मुफ्ती साहब के सामने, और मुफ्ती साहब की माथे पे शिकन तक नहीं आया, उनकी रंगत भी ना बदली, उनके चेहरे के तासरात भी ना बदले, और वो क्लीन शेव। कोर्ट में मेरी पेशी पर लाहौर में दहशतगर्दी कोर्ट में एटीसी में तहरीक-ए-बैक की पहले की बात 2008 की गालबन बात है। उस वक्त मैं कोर्ट में खड़ा था तो जज साहब ने मुझे कहा कि यूं उनके सामने एफआईआर थी, मिसल थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे कहने लगे कि आप इस तरह के लगते नहीं। मेरे पास शेखपुरा शहर के मुफ्तियाने किराम 4-5 आदमी वो भी थे और लोग भी थे जो मुल्ज़म थे, मैं भी सामने खड़ा था क्योंकि फ्रंट लाइन पर मैं था, मेन मुल्ज़म मैं था केस में। उन्होंने पढ़ के मुझे कहा कि आप ऐसे लगते नहीं हैं। मैंने कहा ये किस तरह का? ये जो कुछ लिखा हुआ कि आपने ये क्लासें उठाई हैं, लहराई हैं, रोड ब्लॉक किए हैं, लोगों पर वो आपने ये असला ताना है, इस तरह के सूरत हाल, पुलिस को आपने हरासा किया है। मैंने कहा जी ये बिल्कुल सारा झूठ है। मैं तो अहले सुन्नत दा दरबार दा सुजादा नशीन हाँ, साढ़े को ऐसा तसव्वुर भी नहीं। जिला रावलपिंडी के तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान के अमीर हाजी मोहम्मद रमजान साहब तशरीफ ले आए। मैं कहा जनाब ऐसी कोई सूरत हाल है भी नहीं, फिर ये क्या मामला है, क्या हुआ है? आपके खिलाफ ये एफआईआर एटीसी दहशतगर्दी की 780 की क्यों कटी है? मैंने कहा ये असल बात यह है कि ये मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारी मिलें बेडशीटें, पैंटें, जुतियाँ, जुराबें इस तरह की बना रही हैं जिन पर इसमें मोहम्मद प्रिंट हो रहा है और एहतजाज हुआ है। हालांकि मेरी रिहाइश तो शेखपुरा से भी 12 किलोमीटर के फासले पर है, तो वहीं पर एहतजाज था। वो भी वहाँ डीपीओ ने मना कर दिया कि आप शहर में एहतजाज ना करें, हम नहीं करने देंगे। तो वहीं पर क्योंकि कैमरा मैन मौजूद थे, मुख्तलिफ अखबारात के रिपोर्टर थे, तो वहाँ बतौर रिकॉर्ड करवाने के लिए एहतजाज वहाँ रोड पे हम खड़े हो गए, रिकॉर्ड हो गया, ट्रैफिक भी चलती रही है और शहर में हम आए भी नहीं। ठीक है, वो सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर करीब से उन्होंने कहा कि जनाब ये हुकूमत का काम है, अवाम का ये काम नहीं। मैं कहा जनाब अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कह सकना। पहले तुसी पूछा सी, फिर मैं दसिया भाई असल हकायक की ने, चूंकि मैं तो लिख के दिता कि मैं वकालतन गुफ्तगू करूंगा, सालतन नहीं करांगा। कुछ मैं कुछ कहूँ जी? मैं कहा जनाब अगर अपनी जाती इज्जत से हमला होता बंदा को वेख लवे फिर वो की कहेगा जनाब ये हुकूमत का काम है, मेरा काम नहीं। फिर वो थाने चला जाए, SHO को मिले और पता चले कि SHO साहब ने DPO नाल गया हुए IG को मीटिंग थे लाहौर, फिर इंतजार करे कल आएंगे। वो मैं गल कर दगा जज साहब ने, जज क्लीन शेव मुफ्ती साहब मोहतमिम मदरसे दे उस्तादुल उलमा जज क्लीन शेव उन्हें इंज कलम मुंह च रख लेते, कानों से सुरख हो गया, चेहरा सुरख हो गया। मैं महसूस किया कि बंदा मुसलमान है। गैरत है बड़ी चीज जहान है तगोदौ में।
पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरदारा। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। दी हाथ से देके अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा। अल्लाह को पा मर्द ये मोमिन पे, अल्लाह को पा मर्द ये मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। नमाज रोजा ज़कात तस्बीह लुटा मुसल्ला, ये सारा कुछ दुरुस्त है। ये नहीं कि मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, और ना ही मुझे जरूरत है कि मैं मुखालफत करूं। भाई जब तक हम हुजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज नहीं है, तो फिर हमारी नमाज का कोई फायदा नहीं, फिर हमारे रोजे का कोई फायदा नहीं, फिर हमारी मस्जिद का कोई फायदा नहीं, फिर हमारे उम्रे का कोई फायदा नहीं। और जिस बात की तरफ अभी पीर साहब इशारा फरमा रहे थे, वो तो इकबाल कहता है कि पहले तो काबे में काफरों ने 360 बुत पत्थरों के घड़ के रख लिए थे, और अब हमने बुत घड़ लिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। जो इशारा मेरी गुफ्तगू से पहले अभी पीर साहब फरमा रहे थे, वो तो इकबाल कहता है कि पहले तो 360 बुत थे पत्थर के, जो घड़ के काफिरों ने बैतुल्ला शरीफ में रखे हुए थे, जो हुण असली बुत बना के रखे हुए। बुत ने ना जी, ये बुत ने कि जनाब साढ़े पैरा पीर ने इन्ने हज किए ने, उन्होंने इन्ने उमरे किए ने। दसो जनाब आबिद साहब गाजी साहब ने किन्ने हज किए सन, किन्ने उमरे किए सन, गाजी इल्मुद्दीन ने किन्ने उमरे किए ने और किन्ने हज किए ने। और इकबाल कहता कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं तो समझे सीधा किनारा ही कोई नहीं, पर इश्क की एक छाल ने यह सारा फासला तय कर देता है। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम। गाजी साहब थे, गाजी इल्मुद्दीन साहब तो वेख के कुरान भी नहीं पढ़ सकते। और मियाँ वाली जेल जिसे सुपरडेंट ने रात 12 बजे दौरा किया, जो बिजली का इंतजाम नहीं सी जेलों, उन्हें अपनी अखा नाल देखा थे गाजी साहब थे वो सजाए मौत की कोठड़ी चो शुआवां छिन के बाहर आ रही सन, और उन्हें सुराख ते इंज अख रख के देखा ना, तो गाजी साहब इंज अत्ता याद सूरत बैठे हुए सन, तो सामने जी हस्ती जलवागर सी, वासन बिन कलम तरकत तो है नहीं, वाजबल बिन कलम ताले दिन शाह खुलिकता मुबर्राम बिन कुल्ले ऐबिन कान्ना कद खुलिकता कमा तशाउ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक।
रात 12 बजे जो लोग जेलों में जाते हैं उनको पता है। अब तो खैर जेल में जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। वो वाकिफ़ हैं कि पिछले टाइम सारी जेलें 6 बजे से पहले लॉकअप होती हैं, चाबियाँ जोड़ी में जमा होती हैं। उसने कहा चाबियाँ लाएँ, जल्दी करें, दरवाज़ा खोलें। गाजी साहब का दरवाज़ा खुला। गाजी साहब ने सुप्रीटेंडेंट ने पूछा जी बताएं आपके पास कौन था? गाजी साहब कहते देखो मैं कल्ला खड़ा तुम्हारे सामने। उन्होंने कहा नहीं अंदर कौन सी? गाजी साहब क्या भाई मैं कल्ला खड़ा तुम्हारे सामने। उनके अगर कोई और बंदा आके मैं दसदा फिर तो मैं तस्लीम नहीं सी करना, क्योंकि बंदा अंदर आ ही नहीं सकता। जब एक सजाए मौत की कोठड़ी च एक ही बंदा बंद है, दूसरा कि मैं आ सकता। ताले असी लाए, चाबियां असी जमा करवाइया, तो बंदा दूसरा आ नहीं सकता। हूं तो मैं अपनी अखा नाल देखिया अंदर कौन सी। गाजी साहब ने कहा भाई मैं तुम्हारे सामने कला खड़ा। उन्हें कहा जिस नबी के सदके इत्थे पहुंचे हो ना मैं ओदा वास्ता दे के पूछना कि दसो अंदर कौन सी। और गाजी इल्मुद्दीन साहब ने कहा जिन्होंने की खातर इत्थे आया वही अंदर जलवा कर सकता। और फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्तनद सैयद और शेख कामिल हाफिज कुरान आलिम दीन हाफिज पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने अपने मुरीदां नूं कहा कि इल्मुद्दीन दे पैरों तो जनाजा कफन वाला कपड़ा हटाओ। और जब पैरों तो कपड़ा हटिया पीर जमात अली शाह साहब ने पैरों नूं बोसे दिते। और मुरीदां क्या हुजूर है कि मुंडा तरखाना दा जो सैयद होके चुमते हो पैर। आपने कहा जाने मेरे नाने ने इज्जत पैरा जो दिता तो फिर पैर ना चुमिए तो की करेगी। और इकबाल कहते कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। और असी बुत बना बना के रखी आ रहे एने उम्रे एने अज वो की बाबे कहते सन भाई अमीर मुजाहिदीन पढ़ते सन बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे दिले यार तक न पहुंचे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। काबा आबाद अल असनाम मां। इकबाल कहता है कि ए बुत असी बना के रखने पे काबा आबाद अल असनाम मां। ए काबा हुण साडे बुतां नाल आबाद है। मैं अज तक कदी नहीं देखा, मैनू हसरत रही है, मैनू हसरत रही है कि दीन दे मसाइल होंदे और काश बहुत बड़े आस्थान का कोई सजादा नशीन सरे मैदान निकल फिर क्यादत करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लामा खादिम साहब ने क्यादत मांग के नहीं ली, किसी का मेहनत तरला करके उन्होंने नहीं यार ए देखो आओ बैठ के मशवरा करिए तुम मन लीडर मान लवो, इस तरह नहीं हो। असी भी सारे लोग कतन सिर्फ अपनी मोहब्बत के पेश नजर नहीं कहते, बल्कि हकायक है ही है नहीं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा कि आदत उन्हें मांग के नहीं ली, कि आदत मांग के नहीं ली, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम नाल जिस तरह एक मोमिन ने मुहब्बत करनी चाहिए उस तरह मुहब्बत की। और यही तरीका है, अपना कुछ छुपा के पीछे नहीं रखा। बल्कि वो मेरे एक दोस्त ने ना कलाम लिखा है भाई पंजाबी का कि बाबे ने कैफियत है भाई बरसातां विच कोई तो बंदे उन्होंने जी भाई कुछ बंदे उन्होंने जो जनाब कहते हैं जनाब असी तो बस एक घुट पी लिया, एक लप पी लीए, एक कप पी लिया। बाबे ने कहा नहीं भाई तैबा से मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है,
ये मैं तैबा, ये मैं प्यालों में से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। बाबा ने कहा भाई बरसातां विच मैं खाने दी छत उत्ते बह के पीती है ते पहला वा उन्हां रिंदां चों जिन्ने खुली बगावत कीती है ते मुनाफिकां अंगरों ना चुकिया भार मुसल्ले दा ना पढ़ी कदे ना नीति है। मुनाफिकां अंगरों नहीं पढ़ी, वाकया तो नहीं पढ़ी मुनाफिकां अंगरों। ए मुनाफिकत नहीं ते की है, पौनी सदी हो गई और अज भी अंग्रेज का निजाम है जिदे तो जान छुड़ाने वास्ते असी 22 लाख बंदा शहीद करवाया और करोड़ों लोग बेघर हुए, 70,000 इज्जत लुट गई। लेकिन हालात उथे दे उथे। और बाबे ने कहा कि भाई नहीं भाई पहला वा उन्हां रिंदां चों जिन्हें खुली बगावत की है ते मुनाफिकां अंगरों ना चुकिया भार मुसल्ले दा ना पढ़ी कदे ना नीति है। एक यार दा विरद पकाया है, एक याद मुकम्मल की है। मेरे ते मूर्ख वायद विच बस ऐसे ही गल का झगड़ा है। मैं आखा रब मैं खाने विच, ओ आखे रब मसीती है। गल नहीं उन्हां वायदा नहीं गल जिहड़े जनाब हुण कहंदे ने। पहलों कहंदे हैं भाई तुसीं मस्जिदां च बह रहे हो, आओ साडे नाल ते काम करिए। ते जे असी जनाब बाहर निकले हाँ, बाहर निकले तो हुण लोग कहंदे फिरदे ने ओ भाई तुसीं किधर लगे फिरदे हो, तुहानूं कौन बंदा कहंदा तुसीं कित्थे मौलवियां मगर लगे हो। तुसीं अपनी मस्जिद जाके अपने अल्लाह करो, जाओ जाके नमाज पढ़ो, जाओ जाके रोजा रखो, जाओ जाके जमात नाल नमाज अदा करो। ये उन्होंने गल करना पिया, इन्ना वायदा की गल नहीं। वो अपनी जान बचाने वास्ते अगर वो इख्तिदार में हूं, इख्तिदार के अंदर हूं, इख्तिदार से बाहर हूं तो फिर कहते हैं हम खत्म नबूवत के हम मुहाफिज हैं। अगर इख्तिदार से बाहर हूं तो फिर कहते हैं हम नामूस रिसालत के मुहाफिज हैं, खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं। और अगर वो इख्तिदार में आ जाएं, इख्तिदार के बाहर हूं तो खत्म नबूवत के मुहाफिज, और इख्तिदार में आ जाएं तो फिर वही यजीद के शागिर्द, वही पर्दे, वही मुकदमात, वही जेलें, वही मुखालफत। जब इख्तिदार से बाहर थे तो फिर हमारे साथ खड़े होकर कहते थे हम भी नामूस रिसालत के मुहाफिज हैं, हम भी आशिक़ रसूल हैं, हम भी मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत हैं। और जब इख्तिदार में आ जाएं वो कहते हैं जी वो भाई मसला जाकर मौलवियों को मगर कितने लगे हुए हैं, मगर इन्हें तो मरवा देना है। मेरे ते मूर्ख वायद विच बस ऐसे ही गल का झगड़ा है। मैं आखा रब मैं खाने विच, वो आखे रब मसीती है। बाबे ने कहा नहीं भाई रब फैजाबाद मिलता है। काबा आबाद अल असनाम मां, काबा आबाद अल असनाम मां, कुफर खंदा जन पर इस्लाम मां। असी बुत बना के रखी आ रहे हैं। तहरीक लब्बैक से पहले कोई बंदा महफिल नात करता था, किसी भी कोई पर्चा नहीं होता था। कोई बंदा उसका प्रोग्राम करता था, कोई पर्चा नहीं होता था। कोई बंदा महफिल नात करता था, कोई पर्चा नहीं होता था। महफिल जिक्र होती थी, कोई पर्चा नहीं होता था। लेकिन जो ही अमीरुल मुजाहिदीन खिताबात में उतरे, खिताबात के लिए मैदान खिताबत में उतरे, जहां पर जलसा होता था गाजी मुमताज कादी साहब की तस्वीर के साथ, जिसकी तस्वीर भी लग गई, उसके खिलाफ 780 का पर्चा, दहशतगर्दी का पर्चा। और जिसने अमीरुल मुजाहिदीन को दावत देकर बुला लिया, उसके खिलाफ 780 के पर्चे।
भाई आखिर वजह क्या है? व्हील चेयर के साथ कौन से बम बंधे हुए थे? क्या मसला था? इसका मतलब यह है कि आप जो भी करें कोई मसला नहीं। बुत बना बना के आप काबे में रखें, कुफर को कोई मसला नहीं। शेख दर इश्के बुता इस्लाम बाग रिश्ता तस्बीह अज़ुन्नाक साक। शेख इश्के बुता में दौड़े, कोई मसला नहीं। ओ तस्बीह तोड़ के मोती छुट के जंजू गालिस पा के बह रहे, कोई मसला नहीं। इकबाल कहने उन्हें इश्के बुता इस्लाम का भी रिश्ता तोड़ दिता है, तो तस्बीह का धागा भी तोड़ के जंजू गल पा ले। उन्हें अपनी सारी रवायात बदल लिया। शेख दर इश्के बुता इस्लाम बाग रिश्ता तस्बीह अज़ुन्नार साक। मैं शाद हर मुंह दराजे खरका पोश, आह ई सौदागराने दी फरोश। जेड़े बंदे ने लिटा रख लिया ने वो पीर बन गया। इकबाल कह रहे काम ही सारा आसान हो गया। पीरी फकीरी आसान, कौम सारी जनाब पीरी फकीरी मगर दौड़ रही है। जनाब साढ़े पीर होकर नहीं है, साढ़े नहीं, उन्होंने फिर रंग ला दिते। उन्हें रत्ता रंग ला दिता पिया मेरे ले ने, उन्हें खट्टा ला दिता पिया मेरे ने, उन्हें जनाब चिट्टा ला दिता मेरे ने, कि रत्ता ला दिता जेड़ा लभा उन्हें भैया मेरे ने आ, मेरे ने आ, मेरे ने आ, तेरे ने आ, मेरे ने। हर मुंह दराजे खरका पोश, मेशवद हर मुंह दराजे खरका पोश, आह ई सौदागराने दी फरोश। इकबाल कहता है दीन के सौदागर ने जो दीन के नाम पे पल रहे हैं, दीन के नाम पे गाड़ियां। वो फिर मैं तो अक्सर कहना कि पहले भाई असं छोटे सा ना जी, तो पिंडा थोड़े इलाके पंजाब सारे यही रिवाज है। पिंडा जेड़े मिस्त्री सन, तरखान लकड़ी का जो काम करते तरखान कहने, उन्हें आके शहर कारखाना ला लिया, वो इंजीनियर बन गया कारखानादार। पहले लोहार सी, पिंड च भट्ठी तप रही सी, कोले में चल रहे सन, वो जनाब लोहा बिच सुट के एडी आरन के उत्ते रख के लोहा वदान एडे मोटा एक बंदा चुक के मारदा सी। फिर लोहा चुक के गर्म हो जाता सी, नरम हो जाता सी, फिर वो सट मार के कोई चीज बनाता सी भट्ठी गर्म करके। उन्होंने पिंड वाली भट्ठी छड़ दी है, शहर आके उन्हें कारखाना बना लिया, उन्होंने इंजीनियर बन गया। गल हुई है, रूप बदल गया। इंज पहले मंगण वाले बंदे सन, उन्हें एडी लंबी सोटी पिछे रखी सी कुत्ते मोड़न वास्ते। तो फिर जनाब वो गल बगली पाई सी, जेडे कोई सरका खैरात मिले वो बगली कहते उन्होंने कपड़ा बनिया होंदा सी, वो पाता सी। हुण सूरत बदल गई, उन्होंने वो अमीर हो गया, उनके को लैंड क्रूजर आ गई है, लैंड क्रूजर वो पराडो आ गई है, वो बहुत बड़ा ज्यादा नशीन है। उन्हें बगली ला दी है, नाल उन्हें छोटी लंबी रखने की बजाय उन्हें दो चार खलीफे रख लेना। गल हुई, गल हुई, रूप बदल गया। अब रूप बदल गया है, आदात वही। मंगण वाले बंदे भी कभी जरूरत और बहादुरी का मुजाहरा किया, मांगत जरूरत और बहादुरी का मुजाहरा नहीं करते। ये हमारे हुक्मरान मांगत है, कभी भी बैरूनी ताकतों के सामने इनमें खड़े होने की जरूरत नहीं। ये बेचारे प्लेट रख के अपनी हथियां पेश करना, प्लेट रख के मुल्क कौम की बेटी, तो फिर कहना जनाब, फिर अखबार से खबर आ रही है, बोलो जनाब वो कह रहे हैं जी किसने कौन सा लिबास पहनना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। किसने कौन सा लिबास पहनना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है, यह हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। फिर लिबास किन्ने किवें ना पहनना है। 8 मार्च को की होना, औरत मार्च करेगी तो फिर वो की करेगी, केड़े पोस्टर उठाएगी, यह हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर धी अपनी चुक के काफरां दे हवाले कर देवे। जो क्रैकडाउन के वक्त, पिछले क्रैकडाउन 2018 जेल मैं अखबार पढ़ी, उदों अखबार से खबर लगियां कि मुल्तान के विजारात वास्ते 70,000 डॉलर अमेरिका ने दिए। भाई उन्होंने मिजारात वास्ते तो 70,000 डॉलर है नहीं, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वास्ते 200 का देख दुपट्टा नहीं। किसने कौन सा लिबास पहनना है, यह हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तीज चुक के इन जनाब प्लेट रख के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी
उन्होंने अखियार के हवाले कर देना, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक कशकोल लैके जाके जनाब उतों फितराने ने चौल इकट्ठे करके लिया, जिथे चौल पैदा ही नहीं होंगे, जिथे चावल पैदा नहीं होता उतों चावल मांग के लिया, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। यह हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि किसने कौन सा लिबास पहनना है। वो भी मांगते, ये भी मांगते, मांगता बेचारा की करना। उन्होंने कौम का की सत्यानाश कर दिता है और इन्होंने बेचारिया कौम का की हाल किया होया। यही दो तीन ग्रुप ने जी, तबके कौम के लीडर, सियासतदान, मशाइख और उलमा। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। वैसे तो भी पीर ने, मैं भी पीर ही हाँ, ये भी मौलवी ने, यह भी मौलवी जनाब। अल्फाज मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और उड़ते हैं दोनों एक ही फजा में, लेकिन करगस के जहां और है शाही का जहां और। चूटी कहती बादरू, चूटी कहती बादरू, मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद। मैं चूटी कह रही बादरू उकाबनू, मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद। तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। चूटी कह रही उकाबनू के मैं पाए मालो खारो परेशानो दर्दमंद। तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद। और बाज कहता तू रिज्क अपना ढूंढती है खाके राह में। बाज कहता तू रिज्क अपना ढूंढती है खाके राह में, और मैं नौस पैर को भी नहीं लाता निगाह में। मैं शवाद हर मुंह दराजे खरका पोश, आह इन सौदागराने दी फरोश। वायदा हम ये तीन तबके कौम के रहनुमान है, सियासतदान, उलमा और मशाइख। तीनों कौम के जिम्मेदार हैं। और पंजाब में शायद, बल्कि सिंध में भी लोग पीरी फकीरी के चक्कर में ऐसे जकड़े हुए हैं। वो नहीं जनाब, मेरे वालिद साहब उसे मुरीद सन, मेरे दादाजी उसे मुरीद सन, बस। और जे जनाब तहरीक लड़के किसी ने पूछ लैन जनाब तुम साढ़े नाल साथ दो तहरीक का, वो फिर कैसी अजीब गल कर रहे हैं। वो कह रहे जनाब असी अपनी सरकार को पुछा, साड़ियाँ सरकारां कहणगे तो फिर असीं तुहाडा साथ देंगे। भाई मसला नामूस रिसालत का, और तू ये बकवास कर रहा है कि मैं अपने पीर से पूछूंगा, मैं अपने बाप से पूछूंगा। ये हमारे सारे रिश्ते बाद में, हम हुजूर के सिपाही पहले। ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अकल जो माहू परवी का खेलती है शिकार, शरीक शोर से पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना। ठीक है भाई, ये अहले नजर की बात है,
कि वो कहें कि इन्हें जाना, हमारे लिए यही काफ़ी है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना। हज़रत उमर फ़ारूक जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबले में बुलंद आवाज़ से जिक्र फरमा रहे थे और वो खामोशी से जिक्र कर रहे थे, इसलिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला मंज़िल मुशाहिदा पर थे, इसलिए वो खामोशी से जिक्र कर रहे थे। और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला इसलिए बुलंद आवाज़ से जिक्र कर रहे थे कि वो मंज़िल मुजाहिदा पर थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक मंज़िल मुजाहिदा पर हैं तो हम उनके खादिम, उनके नौकर, हम भी मंज़िल मुशाहिदा पर नहीं, हम भी मंज़िल मुजाहिदा पर हैं। इसलिए इन्हें नहीं बल्कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम। और ये आला हज़रत ने लिखा भी यही है, लिखा भी यही है। और जिसके नसीब में ये मंज़िल आ जाए तो वो कह सकता है इन्हें जाना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए जो आया करीमा पढ़ी, सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, उस आयत का एक हिस्सा मुबारक ये हुज़ूर सर्वर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज का जिक्र है। तारीख़ इस्लाम में दो रातें बड़ी आम हैं, एक हिजरत की रात है और एक मेराज की रात है। हिजरत की रात में जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर के साथी थे और मेराज की रात में इमामुल मलाइका जनाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर के साथी थे। हिजरत की रात में वो इंतहाई पुरखतर रात थी और ये खुशी और मसरतों भरी रात थी। उसमें हुज़ूर सर्वर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर मौला कायनात अज़्ज़ल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि ये जो तलवार आपके हाथ में चमक रही है ये सराहने के नीचे रख लें और मेरे बिस्तर पे सो जाएं। बाहर जबकि तलवारों की झनकार सुनाई दे रही थी और जल्लाद 300 जल्लाद बाहर खड़े थे, और जब अबू जाल ने उनको हुक्म दिया कि हमला करें और वो हमला करने के लिए आगे बढ़े तो सर्वर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोल दिया और हुजूर बाहर निकले। अल्लाह ने ठंडी हवा चला दी। मौला कायनात से फरमाया था कि आप लेट जाएं, इसलिए कि आपके आराम का वक्त है, आप लेटें, आप लेट जाएं। ये हुजूर की अल्लाह रसूल की अपनी तकसीम है। उन्हें फरमाया कि आप लेट जाएं और सरकार दो अलैहि वसल्लम जल्लादों के दरमियान से निकले जिन्होंने तलवारों की नोकें जमीन पर रख दी और दस्तों के ऊपर अपनी ठोड़ियां रख के सो गए, और उनकी नींद के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजर गए। और जिनके दरवाजे पे सारी कायनात चल के जाती है, क़यामत तक चल कर जाएगी, वो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर जनाब सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे पहुंचे। ये हुजूर की इज्जत की रात के साथी हैं। यूं दरवाजे पे दस्तक दी और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने यूं दरवाजा खोला और दो सवारियां जो पहले से मौजूद थी अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक पर आप बैठते हैं और एक पर मैं बैठता हूं। और जब दोनों साथी चले, जहां तक सवारियां
गारे सौर तक के करीब तक जबले सौर तक पहुंची। वहां से दोनों साथी उतरे और जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पे बैठे और मैं सरकार को लेके चलता हूं। जहां आज भी जवान आदमी भी सांस लेके चढ़ता है, जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर ने उठाया और इक्को साज गारे सौर तक पहुंचे और वहां जाकर गार को साफ किया। सरकार को अर्ज की, या रसूलल्लाह आप तशरीफ रखें, मैं पहले गार को साफ करता हूं। और आपने गार को साफ किया ताकि अकायद जहां हुजूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में तशरीफ लाने के लिए कोई चीज नुकसान ना पहुंचाए और आपके आराम में खलल ना आए, किसी चीज से खतरा ना हो। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने गार साफ की और सरकार की बारगाह में अर्ज की। और वो साथी जो मेराज के साथी थे, जहां खतरा था वहां सिद्दीक अकबर ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह आप यहां रुकें, मैं चलता हूं। और ये जो मेराज के साथी थे, जहां जाके खतरा आया वहां जाके उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह आप इजाजत दें, मैं यहां रुकता हूं, आप जाएं। और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह आगे खतरा है। अगर आज भी यहां सिद्दीक अकबर होते और अर्ज करते, या रसूलल्लाह मुझे जलना मंजूर है लेकिन मैं आपके साथ चलता हूं। ये हुजूर की मेराज के साथी थे। और जनाब सिद्दीक अकबर हुजूर की हिजरत के साथी थे, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर की बारगाह में कुर्बान किया। यही सिद्दीक अकबर हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गज़वे के वक्त भी जब सरकार ने फरमाया सहाबा से कि भाई मैं बड़ी कोशिश करता रहा हूं, मेरी शुगर आई थी, मैंने पहले दूध भी पिया है लेकिन मेरी जुबान लगातार खुश्क होती रही है। मैं पीर साहब के हुक्म की तामील के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ, लेकिन मैं बड़ी कोशिश से बोल रहा हूँ। अब मैं 2-4 जुमले कह के आपसे इजाज़त लेता हूँ। बड़ी मैंने कोशिश की है, जुबान चल नहीं सकी, अभी भी लगातार जुबान खुश्क रही है और मुझे पानी पीने की फिर ज़रा आदत भी नहीं है और ये मुझे तरीका भी नहीं आता कि एक एक बंदा जुमला बोलता जाए और एक एक घूंट पानी पीता जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप सबको और मुझे भी सेहत से माला माल फरमाए। ये लगातार इस तरह मैंने दूध इसलिए मंगवाया था कि ताकि गुफ्तगू में आसानी पैदा हो जाएगी, लेकिन उसका कोई खातर का फ़ायदा नहीं हो सका। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे अपना करम फरमाए, हमें हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज और सफ़र हिजरत के तवस्सुल से दीन की गैरत से माला माल फरमाए। हुजूर की पूरी उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम के साथ और हुजूर के दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान में मैदान करबला सजा हुआ है और मैं उन लोगों को लाखों सलाम पेश करता हूँ जो आज भी हुजूर के दीन के साथ खड़े हैं, नामूस रिसालत के अजीम मिशन के साथ खड़े हैं, हुजूर के खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। हम उन्हें लाखों सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला हुजूर की पूरी उम्मत को हुजूर के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान और पूरे आलमी इस्लाम की तकदीर को बदलने के लिए कामयाबियों और कामरानियों से हम किनार फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।